नमस्कार विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं सीता गहलोत आपको आज छंद के बारे में पढ़ाऊंगी। छंद का नाम है इंद्रवज्रा और शिखरिणी। बहुत सी परीक्षाओं में ये छंदों के बारे में पूछा गया है। कभी इनका उदाहरण, कभी लक्षण, ऐसा करके पूछा जाता है। तो आइए आज हम जो है इंद्रवज्रा नामक छंद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका लक्षण है चादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौगः। इस इस लक्षण का अर्थ यह है कि इसके चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और संपूर्ण छंद में 44 वर्णों का होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो है क्रमशः तगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु होते हैं। वापस देखिए, चादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौगः, अर्थात इसी वृत्ति में इसका अर्थ छुपा हुआ है। तौ जगौगः, तौ अर्थात 2 तगण, जगण, गौ 2 गुरु, गौगः 2 गुरु वर्ण है। तो ऐसा करके इसमें क्या हो गया, ये कुल 11 वर्णों का जो है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और पूर्ण 4 चरण होने की वजह से 11 11 11 11 चौक 44 वर्ण हो गए। और इसका जो उदाहरण है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का सुप्रसिद्ध उदाहरण है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का यह उदाहरण इस प्रकार है। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। देखिए, इसको बार बार बोलेंगे तो ये बहुत जल्दी याद होगा। वापस इसको देखिए, अर्थो ही जैसे इसका लक्षण बोलते हैं उसी प्रकार इसको बोलते हैं। चादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौगः, अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। इसमें जो है महर्षि जो कर्णव है वो शकुंतला को एक धरोहर के रूप में बताया है कि जो कन्या है वह परकीय एव है। परकीय पराया धन है, ऐसा इसमें बताया गया है। हालांकि अपन को अर्थ के अंतर्गत नहीं जाना है। यहाँ पे जो अपना लक्षण घटित हो रहा है, 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु, तो ये इसमें अपन देखेंगे जो है यहाँ पे गुरु, क्योंकि ये जो र निकल रहा है ओ का, ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए ए को गुरु, थो को गुरु, ही को लघु, क में ये न इसमें जुड़ जाता है इसलिए गुरु, या में गुरु, प में लघु, र लघु, की गुरु, य लघु और ए और व में दोनों गुरु। तो अंत लघु तगण, अंत लघु तगण, मध्य गुरु जगण और 2 गुरु, इस प्रकार ये जो लक्षण है इसमें घटित हो रहा है। तो यह जो उदाहरण है ये इंद्रवज्रा नामक छंद का है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें घटित हो रहा है। इसी प्रकार जो है इसका अगला जो छंद है वो है अगला जो छंद पढ़ेंगे अपन वो है शिखरिणी। शिखरिणी छंद यह भी बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसका लक्षण अपन देख लेते हैं, पढ़ रहे हैं। इसका लक्षण है इस प्रकार है। रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। वापस देखिए,
इसका लक्षण, इसको बार बार बोलने से बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। अर्थात इसका जो अर्थ है इसी में छिपा हुआ है। रसई, रस कहते हैं 6, रुद्रई, रुद्र होते हैं 11, छिन्ना विभक्त हुई अर्थात 6 और 11 पर यति होती है। यमनसभलाग अर्थात य फॉर यगण, म मगण, वापस न नगण, फिर स सगण, फिर भ भगण और एक लघु और एक गुरु होने पर यह शिखरिणी छंद होता है। कुल इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जो ये कारिका दी हुई है इसी में इसका जो अर्थ है वो छुपा हुआ है। रसई 6, रुद्रई 11, रसई रुद्रई, रस 6, रुद्रई 11, छिन्ना विभक्त हुई अर्थात 6 और 11 पे क्या होती है, यति होती है। यमन सब, य फॉर यगण, म नगण, मगण, न नगण, स सगण, भ भगण, ल ग अर्थात एक लघु और एक गुरु अक्षर हो तो यहाँ पर शिखरिणी नामक छंद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ये कारिका, ये इसका लक्षण याद हो गया तो ये अर्थ अपने आप निकाल लोगे। तो वापस इसको देखिए, रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। वापस रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। इसका उदाहरण देखेंगे। ये भी अभिज्ञान शकुंतलम का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे जो है इस श्लोक में नायिका शकुंतला की जो है शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार लग रही है। देखिए इसका उदाहरण, जो जैसे अपन ने लक्षण बोला उसी प्रकार उदाहरण है। अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलोनं कररुहै। अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलोनं कररुहै। रणाविद्धं रत्नं, देखिए यहाँ यति यहाँ रुके, मधुनवमनास्वादित रसम। 6 और 11 के बाद यति ध्यान रखिए। अखंडम पुण्याणाम फलमिव च तदरूपमनगम न जाने भोक्तारं कामिह समुपश्चात्सति विधि। न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधि। अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलोनं कररुहै। रणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्। अखण्डं पुण्याणां फलमिव च तदरूपमनगं न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधि। देखिए इसी प्रकार जो ये दूसरा उदाहरण भी है। यदा किंचज्ञोऽहं दीपैर्मदान्धसंभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि इत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तो ये दोनों ही उदाहरण है शिखरिणी की, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पहला उदाहरण है अभिज्ञान शकुंतलम का, जिसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और जो गण व्यवस्था है इसमें उसी प्रकार घटित हो रही है कि आदि गुरु यगण, तीनों गुरु मगण, तीनों लघु नगण, अंत गुरु सगण, आदि गुरु भगण और ग अर्थात य
फॉर यगण, म फॉर मगण, न फॉर नगण, स फॉर सगण, भ फॉर बगण और एक लघु और गुरु। तो यमन सब आ गया इसमें। तो यहाँ पे शिखरिणी नामक छंद गठक हो रहा है और बोलते वक्त अनाघ्रातम पुष्पम यह रुकते हैं, क्योंकि 2 2 4 2 6 पे यति अर्थात रुकना है। फिर उसके बाद 11 तक रुकना नहीं है, 11 के बाद ही रुकना है। अनाघ्रातं पुष्पं किशिलयमलूनं कररुवैरनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्याणां फलमिव च तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधि। तो ये जो लक्षण है इस पे घटित हो रहा है और ये शिखरिणी का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यमन सब लागह शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। जैसे लक्षण बोलेंगे उसी प्रकार अर्थ उदाहरण बोलेंगे। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहैरनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्याणां फलमिव च तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधि। तो ये जो है शिखरिणी नामक छंद आपको समझ में आ गया होगा और इसको बोलने का भी यही तरीका अपनाना है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। अगली क्लास में अब अगला छंद पढ़ेंगे। धन्यवाद।